बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस की अमेरिका को खित्ते से निकल जाने की आखिरी वार्निंग, जबकि दूसरी जानिब चीन ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है। दोस्तों, आखिर रूस और चीन की जानिब से बैक वक्त अमेरिका को धमकियां क्यों दी जा रही हैं और अमेरिका की जानिब से ताइवान को जो तबाहकुन हथियार देने का ऐलान किया गया है वो क्या है, इनकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन और रूस के मामले पर अमेरिका और रूस के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ती जा रही है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ने का खतरा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नाटो अफवाज की एक बड़ी तादाद रोमानिया और बल्गारिया में मौजूद है, जो कि रूस के हमसाया मुमालिक है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से कहा गया था कि रूस किसी वक्त भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिससे खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसके साथ ही रूस ने आज एक बहुत बड़ी धमकी, बल्कि ये समझ लें कि आखिरी वार्निंग देते हुए अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को खबरदार किया कि वो रोमानिया और बल्गारिया से निकल जाए, वरना रूस ताकत के जरिए उन्हें यहाँ से निकालना जानता है। दोस्तों, बल्गारिया और रोमानिया ने 1997 के बाद नाटो इत्तेहाद ज्वाइन किया था और अब यूक्रेन और पोलैंड को भी एक मंसूबे के तहत अमेरिका नाटो ममालिक में शामिल करना चाहता है, जिसके हवाले से हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी यूक्रेन और रूस के दरमियान 2014 में शुरू होने वाले तनाजा अब तक तकरीबन 13,000 से ज्यादा इंसानी जानें ले चुका है। ये तनाजा इस वक्त एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जिसे सियासी अंदाज में मुज़ाकरात के जरिए रोकने की कोशिश ना की गई तो एक बड़ी जंग का पेशखैमा साबित हो सकता है, जो दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप में होने वाला बड़ा तसादुम होगा। दोस्तों, 1991 में यूरोपीय यूनियन के खात्मे के बाद वस्ती एशिया और मशरकी यूरोप में कई रियासतें दुनिया के नक्शे पर आजाद हैसियत से उभरी, उनमें से एक यूक्रेन भी है। 1991 से लेकर ताहाल कैफ और मॉस्को में मौजूद हुक्मरानों के दरमियान इलाके में बालादस्ती और मादनी ज़खायर पर कब्जे की जंग जारी है। ये जंग कभी जुबानी बयानबाजी तक महदूद होती है तो कभी खून रेजी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस कशीदगी के असबाब ये हैं कि बहरे असवद में मौजूद जजीरानुमा क्रीमिया यूक्रेन का वाहिद खुद मुख्तार इलाका था, लेकिन उसने एक रेफरेंडम के बाद रूस से इल्हाक कर लिया था। क्रीमिया की अक्सरियती आबादी रूसी बाशिंदों पर मुश्तमिल है और ये जजीरा नुमा याल्टा कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुई थी उसकी वजह से भी तारीखी अहमियत रखता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने दूसरी आलमी जंग के खात्मे पर यूरोप को तकसीम करने से रोकने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। क्रीमिया के रूस से इल्हाक के बाद से रूसी बहरी बेड़े की बहरे असवद में मौजूदगी यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए भी तशवीश का बायस बनी हुई है। दूसरी बड़ी वजह दोनों ममालिक के दरमियान तेल और गैस के वसाइल हैं। रूस से आने वाली बड़ी गैस पाइपलाइनें यूक्रेन से गुजरती हैं। इन मादनी वसाइल पर बालादस्ती कायम करने की ख्वाहिश भी कैफ और मॉस्को को मद्दे मुकाबल लाती है और दोस्तों, इस हवाले से मादनी वसाइल से अदायगियों का तनाजा भी कशीदगी का बायस बनता है। माजी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि रूस ने तवानाई की वजह अदायगियां न करने पर यूक्रेन को तेल और गैस की फराहमी रोक दी थी। इसी तरह सन 2005 और 6 में आलमी मंडी में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, तब भी गैस की कीमत और अदायगियों के मामले पर दोनों ममालिक के माबैन इख्तलाफात बढ़ गए थे, लेकिन आलमी ताकतों की मुदाखलत के बाद दोनों मुल्कों में तेल और गैस की फराहमी और अदायगियों के हवाले से एक बाकायदा मुआहदा तय पाया था, जिससे कशीदगी में कुछ कमी आई और रूस की कोशिश है कि वो ममालिक जो सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद आजाद हुए हैं वो अमेरिका और नाटो से कुर्बत इख्तियार करने की बजाय रूस के करीब रहें। लेकिन अमेरिका और नाटो ममालिक वस्ती एशिया और मशरकी यूरोप की रियासतों में अपना असर सूख बढ़ाकर रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत नाटो की मेंबरशिप हासिल करना चाहती है और अमरीकी ब्लॉक में शमूलियत की ख्वाह है और रूस यूक्रेन की इन कोशिशों को अपने खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ समझता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी रूस की बढ़ती हुई ताकत और जारहाना रवैये से काफी परेशान है। वो भी रूस के पड़ोसी ममालिक में रूस मुखालिफ सियासी ग्रुपों की मदद कर रहे हैं। सफारती सतह पर सर्द जंग ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को काफी ज्यादा पेचीदा बना दिया है और 2014 में भी ऐसे हालात थे जैसे आज हैं। उस वक्त इस कशीदगी ने जंग की सूरत इख्तियार कर ली थी। मुसलसल लड़ाई से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद यूक्रेन के रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच ने इख्तियार छोड़ा था और 2015 में आखिरकार बेलारूस में तय पाने वाले मुआहदे के तहत जंगी कैदियों के तबादले के बाद जंग बंदी का ऐलान हुआ था। अब यूक्रेन के अमेरिका नवाज सदर ने अपने दौरे इक़्तिदार में रूस के साथ तयशुदा बहुत से इक़्तिसादी मुआहदे मनसूख कर दिए। 2019 में बरसरे इक़्तिदार आने वाले यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ मुल्क के बड़े रूस नवाज बिजनेस टाइकून पर पाबंदी लगा दी, बल्कि रूस के हामी समझे जाने वाले टीवी चैनल्स भी बंद करवा दिए और नाटो की रुकनीयत के हुसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी।
ऐसे में अमरीकी जासूस तैयारे की रूस की सरहद के करीब परवाजों ने जलती पर तेल का काम किया और एक मर्तबा फिर दोनों मुमालिक जंग के दहाने पर आन खड़े हुए हैं। दोस्तों यूं लग रहा है कि रूस ने यूक्रेन से मुल्हिक अपनी सरहद पर 1 लाख से ज्यादा फौज और भारी हथियार पहुंचा दिए हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के इक़दामात की मजम्मत की है और यूक्रेन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से जदीद तैयारा शिकन सिस्टम लेना चाहता है। हाल ही में बरतानिया ने यूक्रेन को टैंक शिकन हथियार भी फराहम किए, जबकि कनाडा की फौज का खुसूसी दस्ता कैफ में तैनात हो चुका है। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा कशीदगी कम करवाने और सफारती सतह पर मसाइल के हल के लिए कैफ और मॉस्को का दौरा भी कर चुकी है। अमेरिका ने रूस पर आयद पाबंदियों का अंदिया दिया है, लेकिन रूस जानता है कि इन पाबंदियों से अमेरिका के इत्तेहादी भी मुतासिर होंगे, इसलिए रूस के लिए अमेरिकी पाबंदियों की कोई खास अहमियत नहीं है। दोस्तों अब रूस ने नाटो फोर्सेस को बल्गारिया और रोमानिया से फौरी तौर पर निकलकर 1997 की सरहदों तक महदूद रहने का कहा और कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ताकत का इस्तेमाल एक बड़ी जंग को शुरू करने का नुक्ता आगाज साबित हो सकता है। दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका ने चीन के मुकाबले में ताइवान को जदीद तरीन F-16 जंगी तैयारों की फराहमी का ऐलान किया है। इंटरनेशनल खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की खबर है, जिसमें अमेरिकी ओहदेदारों ने बताया है कि ताइवान को जल्द से जल्द F-16 जंगी तैयारे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताहम अभी तक इसका कोई तरीकाकार तय नहीं किया गया। अमेरिकी हुकाम ने बताया कि ये F-16 तैयारों का 70वां ब्लॉक है, जो कि जदीद तरीन सलाहियतों का हामिल है और इन्हें 2026 के आखिर तक ताइवान को दिया जाना था, लेकिन अब इसमें तेजी लाई जा रही है। उसे जल्द से जल्द चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये तैयारे ताइवान को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों याद है कि ताइवान को 2019 में अमेरिका के साथ 66 F-16 CD ब्लॉक 70 की फराहमी का मुआहदा $8 अरब में हुआ था और ये खेप मिलने के बाद ताइवान F-16 जंगी तैयारे रखने वाला एशिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा, जिनके पास इन तैयारों की तादाद 200 हो जाएगी। चुनांचे चीन ने अमेरिका को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि वो इस तरह की कार्रवाइयां करने से इश्ताल अंगेजी को हवा दे रहा है। खित्ते में इस तरह की कार्रवाइयां करके चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वो ताइवान को इस तरह के हथियारों की फराहमी से खित्ते के अंदर हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा जिस कदर हो सकता है वो खित्ते से दूर रहे, वरना हालात काबू से बाहर हुए तो चीन उसे सबक सिखाना जानता है। दोस्तों इन ताजा तरीन खबरों में, जिसमें रूस और चीन दोनों की जानिब से अमेरिका को धमकी दी गई है, हमने आपको पहले बताया था कि रूस और चीन गुज़िश्ता कुछ सालों से अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद नजर आते हैं और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कोई ऐसा मुआहिदा इन दोनों ममालिक के दरमियान तय पा सकता है कि दोनों में किसी एक के साथ भी अमेरिका की जंग की शक्ल में दूसरा मुल्क उसकी मदद करेगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका कभी भी खित्ते के अंदर जंग लड़ने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि रूस और चीन दिफा के मामले में इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि फिर अमेरिका को और उसके नाटो इत्तेहादियों को खित्ते से सलामत निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आज दोनों ममालिक की जानिब से बैक वक्त अमेरिका को धमकी देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग के बादल छा रहे हैं, जिसको सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और उसके बाद तीसरी आलमी जंग का वो नुक्ता आगाज साबित हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।